सो गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है आपका आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी, अगर आप इस जॉब में हो तो आपको इन हैंड सैलरी क्या मिल रहा है या क्या मिल सकता है। जो 2024 में आरबीआई ग्रेड बी में जॉब करेंगे उनके पास इन हैंड सैलरी क्या आएगा, क्या टोटल पर्क्स एंड अलाउंसेस होगा और क्या क्या डिडक्शन होगा, इन सारे ही चीज़ों को हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। बाकी अगर आप नए हो इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना। देखो, एक बात है कि 2024 में अगर आपका आरबीआई ग्रेड बी में होता है तो क्या ये सैलरी आपको मिलेगा, और अगर ऐसा मिलता है तो इसमें कितना डिडक्शन हो जाता है और आपके पास क्या बचता है सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 में नोटिफिकेशन अपना कब तक लाएगा और जनरल इलेक्शन के कारण क्या क्या इस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा बात कि 2023 का जो बैच है उसका ज्वाइनिंग कब है और उसके कारण क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ग्रेड बी के नोटिफिकेशन पे। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना और पूरा समझना इस बात को। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या सैलरी है आरबीआई ग्रेड बी का और क्या क्या डिडक्शन होता है। देखो, मैंने दो पॉइंट रखा है, पेज एंड अलाउंसेस और दूसरा डिडक्शन। मैं पेज एंड अलाउंसेस में सबसे पहले बात करूंगा कि अगर किसी को आरबीआई ग्रेड बी को बेसिक पे मिलता है तो वो कितना मिलता है। इसका बेसिक पे है 55,200 रुपए। और अगर ग्रेड अलाउंसेस की बात करोगे आप तो ग्रेड अलाउंसेस में इसको मिलता है 11,500 रुपए ग्रेड अलाउंसेस मिलता है। जो अभी रिसेंट डीए है वो आरबीआई ग्रेड बी में आपका 48.51% है। मतलब ऑलमोस्ट जो डीए मिलेगा वो आपको 38,299 रुपए मिलता है डीए। ठीक है, और इसमें लर्निंग अलाउंसेस है। लर्निंग अलाउंसेस आपका दिया जाता है ऑलमोस्ट 2500। फिर आपको स्पेशल प्री अलाउंसेस आपका आता है वो 6,766 रुपए। फिर स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस आता है आपका ये 731 रुपए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो आपको पेज दिया जा रहा है वो ऑलमोस्ट 1,30,471 रुपए दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ आपका डिडक्शन भी होता है। और क्या क्या डिडक्शन होता है, एक मेडिकल कूपन मिलता है आपको। मेडिकल कूपन आपका 400 रुपए का दिया जाता है। एमएएफ आपको दिया जाता है इसमें 300 रुपए का। एनपीएस जो आपका डिडक्शन है वो लगभग 10,500 रुपए का होता है। इनकम टैक्स आपका जो कटता है वो ऑलमोस्ट 22,000 रुपए के आसपास कटता है। और प्रोफेशनल टैक्स जो आपका है वो आपका 200 रुपए के आसपास कटता है। तो टोटल डिडक्शन अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स तो आपका लगभग 33,440 रुपए के आसपास कट जाता है। तो इन हैंड आपके पास क्या बचता है, जो आप टेक होम सैलरी अगर आप बात करोगे तो वो ऑलमोस्ट आपका 97,031 रुपए बनता है। अब इसमें दो चीज और है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ आपको अलाउंसेस जो है वो एनुअल बेसिस पे मिलता है और बहुत कुछ आपका मंथली बेसिस पे मिलता है। तो मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूं कि मंथली अलाउंसेस और एनुअल जो अलाउंसेस है उसमें क्या क्या है। एक इंटरनेट डाटा पैक का मिलता है अलाउंसेस, वो आपको
₹3500 के आसपास का लगभग मिलता है। पेट्रोल के लिए आप खर्च करो, इसका बिल दो या ना दो, ये आपको एक मिल जाता है लगभग ₹21,200, मतलब ऑलमोस्ट आपका 200 लीटर का बिल दे दिया जाता है मंथली बेसिस पे। आपको न्यूज़पेपर और बुक्स के लिए आपको ₹3500 का अलाउंसेस दिया जाता है मंथली बेसिस पे। चाइल्ड एजुकेशन में 2 चिल्ड्रन का दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है ₹27,000। फिर आपका इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए ₹2,000 दिया जाता है। लीज एग्रीमेंट के लिए अगर आप ले रहे हैं तो लीज एग्रीमेंट के लिए आपको 75,000 का मंथली अलाउंसेस दिया जाता है। अगर आपका खुद का घर है, अगर आप खुद का घर रखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ₹6500 का अलाउंसेस मिलता है। और लैंडलाइन बिल आपको अगर देना है, लैंडलाइन बिल अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, देते हैं, तो फिर आपको ₹1386 का मिलता है। मतलब अगर मंथली अलाउंसेस आप चेक करोगे तो मिला करके आपके सैलरी के साथ ना एक 4586 लगभग हो जाता है। ये आपका मंथली अलाउंसेस मैं पूरा बताया। अब एनुअल अलाउंसेस आपको कुछ कुछ मिलता है, वो होता है मेडिकल में, जो आपको लगभग 13,000 मिलता है। फर्नीचर के लिए आपको अलग से मिलता है, वो एनुअल बेसिस पे मिलता है, और ये 325 आपको फर्नीचर अलाउंसेस देता है। और ब्रीफकेस वगैरह का आपको देता है 9,500 के आसपास। एलएफसी जो है वो ऑलमोस्ट पर पर्सन जो है वो 146 दे देता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आप देखोगे कि एनुअल अलाउंसेस है। अब इसमें से मैंने बताया कि जो भी अलाउंसेस आपको मिला करके दे रहा है, और आपका जो पेज एंड अलाउंसेस है, पेज टोटल और डिडक्शन के बाद ऑलमोस्ट आप देखो कि आपके हाथ में जो मंथली सैलरी आता है वो आता है ₹97,000। लेकिन जो मैंने सैलरी बताया वो कितना था, लगभग 1,45,000 के आसपास टोटल आपको आता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा इसमें कि आरबीआई अपने ग्रेड बी का नोटिफिकेशन कब तक दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बैंकिंग के सेक्टर में ना बहुत रॉयल जॉब है, और कैंडिडेट एसबीआई के बाद नाबार्ड और ग्रेड बी के लिए ही फाइट करते हैं। अब ग्रेड बी का नोटिफिकेशन 2023 का जो कैंडिडेट है उसका ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुआ है, और अप्रैल 3 में कैंडिडेट्स 3 से 4 शायद तारीख है जिसमें कि कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिला है वो शायद यही है। अब ग्रेड बी के नोटिफिकेशन में ना 2 चीज इंपैक्ट करता है। पहला चीज हो गया फिलहाल 2024 में जनरल इलेक्शन, और दूसरा होगा कि प्रीवियस बैच जो ज्वाइनिंग है उसके आने के बाद भी, जो अगर आप यूजुअली ट्रेन देखोगे तो उसके ज्वाइनिंग के बाद ही ग्रेड बी का वापस से नोटिफिकेशन दिया जाता है। लेकिन फिलहाल 2024 में जो आप देखोगे कि नोटिफिकेशन आने का चांसेस, आप अगर सेंटर्स वगैरह का चेक करोगे तो सेंटर्स में फेज 1 का जो इसका एग्जाम डेट लगभग बुकिंग का है वो मिड ऑफ जून का है, मिड ऑफ जून 2024 का है। और फेज 2 के लिए अगर आप देखोगे तो फेज 2 में जुलाई एंड के आसपास आपका इसका एग्जाम है। और ऑलमोस्ट आप देखो कि आरबीआई अपने नोटिफिकेशन को निकालने के बाद लगभग 45 डेज के बाद फेज 1 का एग्जाम लेता है। लेकिन ये फिर भी एक्चुअली जो है ये कहा नहीं जा सकता है कि 45 डेज आपको टाइम दिया जाएगा। आरबीआई का फुल पावर है, आरबीआई इस एग्जाम को कल नोटिफिकेशन निकाल के 4 दिनों के बाद भी ले सकता है, 10 दिनों के बाद भी ले सकता है,
15 दिनों के बाद भी या 45 डेज के बाद भी, बट नॉर्मली जो ट्रेंड है वो इसी तरीके से है। बट जनरल इलेक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि पैन इंडिया 10 अप्रैल से लेके 20 मई तक है, तो इस बीच में एग्जाम तो संभव नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब जब भी एग्जाम होगा तो इस इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होगा, इसीलिए मई के बाद मिड ऑफ जून में फेज 1 और फेज 2 जो है वो जुलाई एंड में लगभग देखने को मिल सकता है। और अप्रैल के 3rd या 4th वीक में आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर इससे ज़्यादा अगर एक्सटेंड हुआ तो अप्रैल के बाद ये मई के 1st वीक तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास ये इंफॉर्मेशन था, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके सैलरी और अलाउंसेस और पर्क्स के बारे में सब कुछ दिखा दिया कि कितना आरबीआई ग्रेड बी को मिलता है और क्या बेनिफिट्स है इसका। बाय द वे क्या रॉयल जॉब है अगर आप देखें बैंकिंग के सेक्टर में। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाया ये बहुत जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक स्प्रेड करो, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।